आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी उपायुक्त कार्यालय में जिला अधिकारी गीतिका शर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। क्या कुछ कहना था जिला अधिकारी गीतिका शर्मा का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्पेशल समरी रिवीजन 2022 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और ये स्पेशल समरी रिवीजन पूरे भारत में चलेगा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक। ये स्पेशल समरी रिवीजन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो असली इसका उद्देश्य होता है जो हमारा मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हो जाए और जो बच्चे 18 साल की आयु प्राप्त करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 को, उन बच्चों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये जो विंडो पीरियड है 1 से 30 नवंबर का, उसमें वो अपना फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण के लिए भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं इस पीरियड में। तो हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा 1 नवंबर को, पहले ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा और फिर जो फाइनल रोल है हमारा वो पब्लिश होगा 5 जनवरी 2022 को। तो 5 जनवरी को जो रोल पब्लिश होगा उसमें इन बच्चों का नाम आ जाएगा और जो भी अगला इलेक्शन होगा उसमें ये बच्चे अपना वोट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य लोग भी जिन्होंने अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं कराया है वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, इन दिनों में फॉर्म भर सकते हैं। जो मतदाता परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है सीलमपुर, वहां से कोई शिफ्ट हो गए हैं किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको अपना नाम कटवाना है इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो भी फॉर्म 7 भर के अपना जमा कर सकते हैं फॉर्म। और जिनके मतदाता सूची में एंट्रीज में कोई त्रुटि है जैसे नाम में, एड्रेस में, तो उसमें भी वो त्रुटि ठीक करवाने के लिए फॉर्म 8 भरकर जमा कर सकते हैं। तो ये सभी फॉर्म इन 20 दिनों में लिए जाएंगे, इनका निष्पादन किया जाएगा 20 दिसंबर तक, ताकि जो फाइनल रोल पब्लिश होगा बिल्कुल शुद्ध प्रकार से, उसमें बिल्कुल एरर फ्री रोल हो और इंक्लूसिव हो। और एक खास जानकारी ये है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से ही हमें 4 तिथियां मिली हैं जिन तिथियों पर स्पेशल कैंपेन किया जाएगा, जो कि है 6, 7 नवंबर और 27, 28 नवंबर 2021। ये चारों दिन सैटरडे संडे हैं और हर मतदाता को पता है कि उनका मतदाता केंद्र कहाँ पड़ता है। जितने भी मतदाता केंद्र हैं वहां पर इन स्पेशल डेट्स पर ये फॉर्म्स, खाली फॉर्म दिए भी जाएंगे, भरे हुए फॉर्म्स लिए भी जाएंगे, उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर उपलब्ध रहेंगे, हमें कुछ जानकारी चाहिए वो मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात, वहां पर मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी इन स्पेशल कैंपेन डेट्स पर। मान लीजिए मुझे ही जाकर चेक करना है कि क्या मेरा नाम है मतदाता सूची में, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, वो मैं जाकर चेक कर सकती हूँ। वहां पर बाकायदा BLO उपलब्ध रहेंगे। तो ये तो जानकारी रही रिगार्डिंग स्पेशल समरी रिवीजन 2022। इसी के साथ जुड़ी हैं कुछ अहम बातें जो कि स्वीप कैंपेन को लेकर है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं जिनका मतदाता में पंजीकरण होना चाहिए, उन सभी का नाम आए और कोई बिना किसी त्रुटि के आए,
उसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक कैंपेन की शुरुआत कई वर्ष पहले की थी, जिसको स्वीप बोला जाता है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, जिसके तहत हम बिल्कुल मोहल्लों तक, जन जन तक पहुंचते हैं और कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे हैं 18 वर्ष के होने वाले हैं, महिलाएं जो घर से कम निकलती हैं, उनको हम फैसिलिटेट करें, और ख़ास तौर से जो लोग मुख्य धारा से थोड़ा अलग हैं, जैसे कि बेघर लोग या माइग्रेंट वर्कर्स जो कि दिहाड़ी का काम करते हैं, उनके पास समय नहीं होता या जानकारी नहीं होती कि हम मतदाता पंजीकरण कैसे कराएं, या फिर किन्नर समाज के लोग जो मुख्य धारा में इतना जुड़े हुए नहीं हैं। हम इन स्पेशल कैटेगरीज तक पहुंचेंगे इस स्वीप कैंपेन के तहत, और इसके साथ ही जो दिव्यांग जन हैं उनको भी हम फैसिलिटेट करेंगे। के लोग हैं जो थर्ड जेंडर हैं, वो फैमिली में ना रह के एक जगह रहते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता अपना बर्थ प्रूफ करने का, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर 21 साल से ऊपर के कोई भी ऐसे इंडियन सिटीजन हैं जो एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं एनेक्डर 3 में, हमारे फॉर्म के साथ ही वो होता है। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट प्रूफ की जरूरत नहीं है उनको अपना एज को सर्टिफाई करने के। 21 साल या इससे ऊपर के हैं, अगर वो फॉर्म भर देते हैं कि मेरा एज इतना है कि मेरी उम्र 21 साल से ज्यादा है और मैं इंडिया में कहीं भी एनरोल्ड नहीं हूँ, उसके लिए कोई भी हमारा ऑफिशियल आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दीजिए, आपके डिक्लेरेशन को वैलिड माना जाएगा, उसके बेस पे आपका एनरोलमेंट कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग इसमें आता है एड्रेस प्रूफ के लिए। कोई लोग किराए पे रह रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे पास मेरे नाम के डॉक्यूमेंट है नहीं है। अगर किराए पे रह रहे हैं, किसी भी के नाम का बिजली का पानी का बिल हो, वो भी चलता है जो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, तो उनके घर से अपनी कोई चिट्ठी आई हो स्पीड पोस्ट, उस स्पीड पोस्ट को भी लगा के ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये मैं यहाँ रहता हूँ, वो भी अलाउ है इसमें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट की कॉपी है, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है, आप उसको दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल है वो भी दे सकते हैं। लेकिन जिनके लिए अगर कुछ भी नहीं होता, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उनके है कि घर से एक लेटर की कॉपी आ गई है स्पीड पोस्ट, उसको लगा सकते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इच्छुक तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट क्या जमा कर सकते हैं अपने सपोर्ट ऑफ क्लेम में कि हम लोग एनरोल हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक जो सर ने सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के बारे में बताया, उसमें ये सारी जानकारियां भी उनको दी जाती हैं कि आप एक जागरूक वोटर कैसे बने। तो उस प्रोग्राम में ये सारी चीजें कवर अप भी हो जाएंगी और आप लोग अभी अपनी मीडिया के माध्यम से चीजें जन जन तक पहुंचाएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करके जमा करके अपना एनरोलमेंट कर सकते। हमने रिवीजन का शेड्यूल जो है आपको एक विस्तार पूर्वक बताया और स्वीप एक्टिविटीज के बारे में भी बताया। मैं थोड़ा सा इस ओकेजन में स्वीप के बारे में थोड़ा फर्दर एलोबरेट करूंगा। मैम काफी कुछ बताई चुकी हैं कि स्वीप जो है इट इज बेसिकली एम्ड टू कवर द लास्ट माइल इन द इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इस समरी डिवीजन में हम वो लास्ट माइल नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करने की कोशिश करेगी। उसी मुहिम के तहत हम NULM NGOs इनके साथ मिलकर भागीदारी करेंगे और इस टारगेट को अचीव करेंगे। बेसिकली हमारा जो ये स्पेशल समरी डिवीजन है, हमारा ड्राफ्ट रोल 5 तारीख को जो पब्लिश होगा, फाइनल रोल जो पब्लिश होगा हमारा 5 जनवरी 2022 को, इसका कल्मिनेशन जो है नेशनल वोटर्स डे पे होता है। नेशनल वोटर्स डे हमारा 25 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। नेशनल वोटर्स डे इज बेसिकली द फेस्टिवल टू वेलकम अवर फर्स्ट टाइम वोटर्स टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। और ये पूरे देश में उस दिन पूरे देश में मनाया जाता है। विज्ञान भवन में ECI के लेवल का प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रपति जी चुनिंदा फर्स्ट टाइम वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। CO साहब स्टेट लेवल के फंक्शन में आइडेंटिटी कार्ड फैसिलिटेट करते हैं देकर,
डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम जो है पीएम मैम के थ्रू ये कार्य करेंगे। स्वीप पे फर्दर आगे आते हुए मैं कुछ माइन्यूट डिटेल्स बता देता हूँ कि ये हम टारगेट अचीव कैसे करेंगे। हम लोग स्पेशल कैंप्स लगाएंगे आइडेंटिफाइड लोकेशंस में। ये स्पेशल कैंप्स जो हैं हमारे जो दूसरे स्पेशल कैंप्स जो हमने पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर लगाए उनसे अलग होंगे। ये स्पेशल कैंप्स हमारे महिलाओं के लिए होंगे, हमारे एक्सक्लूडेड सेक्शंस और सोसाइटीज़ के लिए होंगे। ये कैंप हम अपने NGOs एंड NULM के साथ मिलकर लगाएंगे। इन कैंप्स में हम आउटरीच एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें कि हम नुक्कड़ नाटक, कुछ उनके कॉम्पिटिशन्स और फॉर्म भरने की सुविधा होगी। हम फॉर्म उसका टाइम बाउंड डिस्पोजल करेंगे। उसके अलावा हम आपसे अपील करते हैं, हमारे स्पेशल कैंप्स जो होंगे, स्पेशल कैंप्स के ओकेजन पे आपके द्वारा अगर ये हमारा प्रोग्राम फर्दर मैग्नीफाई हो तो इससे हमें हर एक जन पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं इस ओकेजन में आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ऑन द डेट्स ऑफ स्पेशल कैंप्स इस चीज़ को जरूर प्रचारित करें ताकि हमारे एफर्ट्स जो हैं उसका हम मैक्सिमम फायदा लोगों को पहुंचा सकें। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।